हाँ जी गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका CTCI के इस ट्रेनिंग सेशन में। और आज इस एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग में हम लोग सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जी हाँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली एक्सेल का वो टूल है जिसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है एक्सेल की कंडीशंस में। ये चीज़ें क्या करता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, चलिए शुरू करते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ लेते हैं। एक्सेल का ये एक पार्ट है जो बेसिकली कलर करता है जो आपका सेल वैल्यू होगा, यानी कि सेल पे आपने कोई नंबर्स लिखे हैं उसके बेस पे आपको वो कलर करके दे देगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग करना, जो भी आपका डेटा हो सकता है, राइट। तो सिंपल सा डेटा है, अगर आपका डेटा है उसको अगर आपको कलर करना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आप यूज कर लो। क्यों यूज कर लो? क्योंकि जरूरत पड़ती है। क्या कंडीशंस आएंगी इसमें, ये चीजें हम लोग सीखेंगे। तो ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का थोड़ा सा वेरिफिकेशन जो ना आपको मैंने दे दिया है, ताकि पता चले कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है। सबसे पहले एक डेटा देखते हैं हम लोग शीट 2 का। इस प्रकार का आपका यहाँ पे एक डेटा दे रखा है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर आप जाते हैं यहाँ पे होम के अंदर मिल जाएगा, पहला वाला ऑप्शन है हाईलाइट सेल्स एंड रूल्स, और ये 7-8 टॉपिक आपको यहाँ पे मिलते हैं सामने, ठीक है। तो इनको समझेंगे। हाईलाइट सेल्स एंड रूल्स मतलब ये है कि जो आपके सेल्स हैं उनको आप एक कंडीशनल करना चाहते हैं, मतलब फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं एक रूल के मुताबिक, जो आप रूल लगाना चाहते हैं, जो आप कंडीशंस लगाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक डेटा है जिसमें न्यूमेरिकल एंट्री लिखी है। अब मैं ये चाहता हूं कि वो नंबरों पे कलर आ जाए जो नंबर मेरे 1000 से ज्यादा के हैं। सिंपल सा एक सवाल है, उन नंबरों पे मुझे कलर करना है जो नंबर मेरे 1000 से ऊपर है। देखिए गाइस, आप लोगों ने सबसे ज्यादा हमारे ट्रेनिंग में फॉर्मूले पढ़े हैं, है ना। फॉर्मूले से बेसिकली आउटपुट आता है, लेफ्ट से राइट से कितना, जैसे वी लुकअप आपने सीखा है, इंडेक्स मैच आपने सीखा है, पिक्चर लुकअप आपने सीखा है, एरे फंक्शंस आपने सीखे हैं, तो वो अलग पार्ट है। कलर करने के लिए वो चीजें यूज नहीं की जाएंगी, ये चीज समझ लीजिए, है ना। तो यहां पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है, इसका एक पार्ट है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएं पूरा डेटा आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए, सिंपल सा कंट्रोल ए करके, ठीक है। ये चीज आप याद रखें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सारा का सारा डेटा सेलेक्टेड होता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको जाना है, पहला वाला ऑप्शन यूज करना है हाईलाइट सेल्स एंड रूल्स। यहां पे क्लिक करें, ग्रेटर देन मेंशन कर रखा है, यहां पे आप जाएं, यहां पे एक नंबर ऑलरेडी पहले से टाइप होके आ जाता है, करीबन कोई भी एक नंबर आ रहा है तो आप उस नंबर को हटा सकते हैं, ठीक है। और अपने हिसाब से कोई नंबर देंगे। हमारी कंडीशंस क्या थी, ग्रेटर देन 1000, ठीक है। देखिए मैंने 1000 लिखा, उसके बेस पे जितने भी आपके नंबर थे जो 1000 से ऊपर के रहे होंगे अपने आप वहां पे कलर होके आ गया, पहली बात। अगर मैं इसको ओके कर देता हूं कलर आ जाएगा। दूसरी बात यह है, अब जैसे ये कलर आपको पसंद नहीं आ रहा, मान के चलिए, ठीक है, अगर आप इस कलर को चेंज करना चाहते हैं तो यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये देखिए सामने लाइट रेड फिल जहां पे लिखा है, यहां पे आप क्लिक करें, कस्टम फॉर्मेट में आप जाएं, कस्टम फॉर्मेट के अंदर आप फिल पे जाएं और यहां से कोई सेल का कलर ले लीजिए जो आपको पसंद आ रहा है। आप फिल इफेक्ट में भी जा सकते हैं अगर आपको दो कलर चाहिए, राइट। और यहां से मैं ले लेता हूं व्हाइट और इसके साथ मैंने रेड ले लिया सपोज। यहां पे वेरिएंट आपको मिल जाते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो 3 वेरिएंट आपको मिलेंगे, वर्टिकल रखेंगे तो ऐसा कुछ वेरिएंट मिलेगा। तो वेरिएंट बने बुने होंगे, जो वेरिएंट आपको चाहिए उस पर क्लिक कर लीजिए, आ जाएगा। एंड सपोज मुझे ये आता है, हॉरिजॉन्टल वाला पसंद आ रहा है, आप इसको ओके क्लिक करिए, एन बार ओके क्लिक करिए, डन। देखिए तो यानी कि इस एरिया में जो रेड कलर से हाईलाइटेड नंबर आ रहे हैं ये नंबर आपके 1000 से ज्यादा के हैं, बाकी नहीं है। अब मान के चलिए ऐसा भी हो सकता है कि बाद में इसकी जैसे सेल्स बढ़ गई, हो सकता है कि सेल्स का काम कर रहे हैं आप लोग तो सेल्स बढ़ती भी है। तो सपोज अगर ये जो 270 रुपये कल तक की सेल्स थी, अगर आज हम इसको 1200 कर दें,
देखिए, तो इस पे कलर आना चाहिए क्योंकि अभी अपडेट हो चुका है, बिल्कुल कलर आ जाएगा क्योंकि हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग यही कहती है कि इस नंबर, इस एरिया में जो भी 1000 से ऊपर का होगा तो बाय डिफॉल्ट अगर वो बाद में भी चेंज होके आता है आपका डेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका वहां पे कलर हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, राइट। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके, हाईलाइट सेल्स एंड रूल्स वाला टॉपिक। इसी के साथ यहां पे देखिए लेस देन 1000, ठीक है। अगर इतने से कम आपको चाहिए, इसी ऑप्शन पे आप जाओ, हाईलाइट सेल्स एंड रूल्स पे चले जाएंगे, लेस देन पे क्लिक कर लिए, यहां पे एक नंबर मेंशन कर लीजिए जो नंबर आपको चाहिए, सपोज मुझे चाहिए 1000 से नीचे, डन, ठीक है। कंडीशनल में जाके यहां से आप कलर फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। इस बार अगर मैं कलर नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ फॉन्ट कलर देना चाहता हूं, तो फॉन्ट पे क्लिक करें आप, इसको आप बोल्ड कर लीजिए और यहां से मुझे जो कलर करना है रेड रखना है। अब इस बार मैंने सेल का कलर नहीं किया, मैंने सिर्फ फॉन्ट कलर किया है बेसिकली। देखिए, तो कलरिंग से रिलेटेड है आपका, चाहे आप फॉन्ट कलर ले लो, चाहे आप सेल कलर भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा लेस देन वाला पेट। तो बहुत आसान है, ग्रेटर देन एंड लेस देन, यानी इतने से ऊपर और ये से नीचे। एक और कंडीशन आती है इसमें जिसका नाम है बिटवीन। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये कहा, इस पूरे डेटाबेस में मुझे 800 से लेके 1200 के बीच में जितने भी नंबर हैं उन पे मुझे कलर करके दे दीजिए। सो गाइज, आपको क्या करना होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, आपको हाईलाइट सेल्स एंड रोल्स में जाना है, तीसरा ऑप्शन यूज करना है बिटवीन, और यहां पे नंबर मेंशन करने। बिटवीन मतलब बीच का, इतने से लेके इतने के बीच में, सिंपल सा। आप यहां पे 800 लिखिए और यहां पे आप 1000 लिखिए, डन। देखिए, ये वो नंबर है जो 800 से लेके 1000 के बीच में होंगे, राइट। अगर मैं 1000 लिखता हूं तो उस पर भी कलर आ रहा है, बट अगर 1001 लिखता हूं नहीं आएगा। समझ में आ गया। तो बिटवीन कंडीशंस में ये चीज आप यूज कर लेंगे, ठीक है। और मेरी कंडीशन 1200 थी तो मैं 1200 मेंशन करूंगा, ठीक है। देखिए 1200 पे भी नहीं आ रहा, ऐसा था ना हमारा, मैंने शायद 1000 ही दिया होगा मे बी। कंडीशन में जाएं, मैनेज रूल पे आप जाइए, देखिए आप इसको एडिट कर सकते हैं, 1000 दिया था मैंने, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ये है बिटवीन, तो बड़ा सिंपल सा है, ग्रेटर देन ज्यादा, लेस देन कम, और बिटवीन होता है इतने और इतने के बीच में। तो ये तीन चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसी के साथ समझते हैं अगला जो ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, जिसका नाम है इक्वल। देखिए, इक्वल मतलब क्या होता है, एज इट इज, ठीक है। एज इट इज कोई भी नंबर, अब जैसे मान के चलिए ये मेरे पास पूरा का पूरा डेटा है, करीबन 2500 एंट्रीज है, ठीक है। अब इसमें से कोई एक चीज पे अगर आपको यहाँ पे कोई कलर करना है, सपोज मैं ये चाहता हूं इस पूरे डेटाबेस में जहां पे भी गुजरात लिखा है उस पे कलर हो जाए, तो हमें क्या करना होगा, राइट। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, क्योंकि इक्वल मतलब होता है एज इट इज, कोई एक पर्टिकुलर कंडीशंस। यहां पे आप जाएं, हाईलाइट सेल्स एंड रूल्स पे क्लिक करें, इसके बाद इक्वल टू पे क्लिक करें, यहां पे कोई एक चीज मेंशन कर दीजिए जो आप ढूंढना चाह रहे थे, राइट। गुजरात हम लिख लेते हैं। देखिए, गुजरात पे अपने आप कलर आ जाएगा, जितनी बार भी होगा उस पे कलर आ जाएगा, जो कलर आपको चाहिए यहां से ले लीजिए, डन। देखिए, तो ये वाले कलर के गुजरात हो गए, आ रहा समझ में। तो बहुत आसान है, इक्वल मतलब होता है एज इट इज, जो बिल्कुल सेम सेम कंडीशन है। तो ये हम यहाँ पे हमने गुजरात पे कलर करना सीखा इस टूल की मदद से। इसी तरह यहाँ पे ये हमारे नाम की कंडीशन है। अब इस कंडीशन में क्या ढूंढना चाहते हैं, मैं ये देखना चाहता हूं। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है अगला वाला, टेक्स्ट दैट कंटेन। कंटेन मतलब होता है डेटा, कोई पर्टिकुलर चीज इस पूरे डेटाबेस में। जैसे मैं ये देखना चाहता हूं कि आई कहां कहां पे है, राइट। देखिए, आपने फाइंड का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा हमारी ट्रेनिंग सेशन में, तो वो चीजें भूलनी नहीं है आप लोगों को। यहाँ पे बेसिकली फॉर्मूले भी लगेंगे आगे आगे जब टॉपिक बढ़ेगा। तो अभी तो हम फॉर्मूले नहीं पढ़ रहे हैं इसमें, अभी तो हम सिर्फ इसमें कंडीशन जो दी गई उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो टेक्स्ट दैट कंटेंट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे पूरा नाम भी लिख सकते हैं आप, पहली बात तो, और उसका कोई कंटेंट यानी कि कोई एक छोटी चीज भी आप लिख सकते हैं। तो सपोज मैं लिखता हूं यहाँ पे आई। देखिए, अब मेरे पास आई इतने नामों में है, जैसे अलीशा के नाम में है,
अनिका के नाम में है, अवनी के नाम में भी है, दृष्टि के नाम में भी है, राइट। आई कहीं भी हो सकता है, यहां पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे समझिए इसका मतलब क्या है, कंटेंट मतलब कोई एक पर्टिकुलर चीज आपने ढूंढी, आप पूरा नाम भी ढूंढ सकते हैं पहली बात तो, और यहां पे आप कोई एक पर्टिकुलर चीज भी ढूंढ सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूं जैसे कि आई के साथ आर कहां पे है, तो अब देखिए आई के साथ सिर्फ अब उस पे कलर आ गया, जो पहले आ रहे थे उन पे नहीं आए, क्योंकि वहां पे अमोली आई के बाद कुछ है नहीं। यहां पे यह हो गया कि आई के साथ आर कहां है, तो देखिए अधीरा में देखिए आई के बाद आर भी है, आ रहा है समझ में। तो ये कंडीशंस आपका कंटेंट मतलब होता है, या तो आप उसमें पूरा नाम भी लिख सकते हैं पहली बात, दूसरी बात ये है कि आप उसमें कोई पर्टिकुलर कंटेंट भी ढूंढ सकते हैं। जैसे मैंने आई ढूंढा कि आई कहां कहां पे है, तो आई कहीं भी था ले लिया, और उसके साथ जैसे मैंने ये कहा कि आई के साथ आर कहां है, तो आई के साथ आर जहां पे लगातार होंगे उन पे वो कलरिंग करके दे देगा। तो ये कंडीशन है आपका टेक्स्ट दैट कंटेंट, जिसे ये कहा जाता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरह यहां पे आप देख पा रहे हैं ए डेट एक्यूरिंग। देखिए ए डेट एक्यूरिंग का मतलब क्या होता है, आपके पास यहां पे डेट का एक डेटा बना रखा है, अब उसके बेस पे अगर आपको कलर करना है तो सबसे पहले समझिए मैंने जुलाई से लेके अगस्त मंथ का पूरा डिटेल कैप्चर कर रखा है, ठीक है, जितनी भी मेरे पास डेट्स है। अब इसके बेस पे क्या कलर करना है, पहली बात क्या है कि डेट एक्यूरिंग डेट के बेस पे कलर करेगा, ठीक है। जो डेट आपकी मेंशन कर रखी है उसमें जो टूल्स आएंगे आप उसको समझिए और उसके बेस पे कलरिंग करेगा। और बना कैसे रखा है, एक डेट मैंने टाइप करी, उसमें मैंने एक एक दिन जोड़े हैं, सिंपल सी बात है, ये चीज आपको पता ही होगा, राइट। तो आपको क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप जाएं, यहां पे यूज करिए ए डेट एक्यूरिंग। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए इसके जो ऑप्शन खुल रहे हैं वो यहाँ पे देखना, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट जब आपके पास आएगी तो यहाँ पे पढ़िए जैसे टुडे, टुमारो, लास्ट 7 डेज, पिछले 7 दिन, अगला वीक, दिस मंथ, ये सारी कंडीशन आपके आ जाती हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि दिस वीक, तो ये वीक जो चल रहा है ये 2 अगस्त से लेके 8 अगस्त चलेगा, क्योंकि हम अगस्त के महीने में एंटर किए हैं। अब देखिए तो 7 दिन का एक होता है, राइट, यहाँ पे समझ में आ रहा है। इसी के साथ आप यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वीक, जो नेक्स्ट वीक होगा आपका वो 9 तारीख से लेके 15 तारीख चलेगा। इसी के साथ यहाँ पे देखिए लास्ट मंथ, पिछला महीना जुलाई का महीना था, देखिए तो जितनी भी डेट्स के अकॉर्डिंग है यहाँ पे आप मेंशन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट मंथ कोई है ही नहीं, क्योंकि अगस्त के महीने में हम कर रहे हैं अभी, और बेसिकली आगे का महीने मैंने बनाया ही नहीं है, राइट। तो ये सारे ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, दिस मंथ ये कौन सा महीना है, पिछला महीना कौन था, ये वाला वीक कौन सा है, तो आपके पास यहाँ पे कलरिंग होते रहेगा, ठीक है। तो डेट के अकॉर्डिंग भी आप कलरिंग कर सकते हैं यहां से कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स में जाके। इसी के साथ एक और ऑप्शन आता है डुप्लीकेट और यूनिक। देखिए डुप्लीकेट मतलब होता है जो बिल्कुल डेटा सेम होता है, ये चीज आपको पता है, बट एक्सेल में कुछ अलग पार्ट होता है, यानी कि जिसकी एंट्री मोर देन 1 टाइम हो, यानी कि जो भी डेटा है आपका अगर वो एक बार से अधिक लिखा गया है दैट मीन्स वो डुप्लीकेट हो जाएगा एक्सेल की लैंग्वेज में अगर हम बात करें, राइट। या जो डेटा बिल्कुल सेम है उसको भी डुप्लीकेट कहा जाता है। और यूनिक मतलब होता है जो डुप्लीकेट नहीं है, या आप उसको नॉन डुप्लीकेट भी कह सकते हैं, बट यूनिक कहा जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यानी कि आपके पास कोई डेटा है, अब आप ये देखना चाहते हैं कि मेरे पास कौन सा ऐसा डेटा है जो डुप्लीकेट है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप क्लिक करें, यहाँ पे आप जाएं, पहला वाला ऑप्शन हाईलाइट सेल्स एंड रूल्स, और इसमें से जाके आपको यूज़ करना है डुप्लीकेट वैल्यू। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जितने भी नंबर आ चुके हैं यानी कि ये डुप्लीकेट है। ये डुप्लीकेट इसलिए है क्योंकि इनकी एंट्री मोर देन 1 टाइम है। यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको, आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर लेना, यहाँ पे कस्टम में जाके और आपने ग्रीन कलर कर दिया, समझ में आ गया। इसी के साथ बाकी जो बचे, बाकी क्या होंगे, डुप्लीकेट नहीं होंगे। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, हाईलाइट सेल्स पे जाएं, डुप्लीकेट पे जाएं, और इसी के बगल में एक ऑप्शन मिलेगा यूनिक, ड्रॉप डाउन लिस्ट में देखिए जो पिंक कलर के आगे दैट मीन्स वो डुप्लीकेट नहीं है, वो यूनिक है। तो आई होप ये चीज़ आपको पता आया, समझ में आया होगा। तो ये क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग करता है। जो भी इसकी कंडीशन है आप डेटा ज़रूर देखिए और तब जाके आपको ये समझ में आता रहेगा, ठीक है। तो लाइव क्लास हमारी चल रही है, इसमें आप देखिए, इन चीज़ों को करिए, प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको कोई डाउट लग रहा है हमसे आप पूछे। सबसे पहले सीखा है ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, और हाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ग्रेटर देन, लेस देन और बिटवीन आपका नंबर एंड डेट पे लगेगा।
देखिए 5 तारीख से बड़ी डेट, 5 अगस्त से बड़ी डेट जितनी भी होंगी, राइट। तो ये चीज़ याद रखिए, ग्रेटर देन, लेस देन और बिटवीन जो 3 कंडीशन है शुरू की, ये लगेंगे आपके नंबर पे एंड डेट के डेटा पे, क्योंकि डेट का डेटा भी कहा जाएगा, ये चीज़ याद रखिए, क्योंकि बनाएंगे जब तो डेट भी अलग आएगा, ठीक है। इक्वल टू लगता है आपका तीनों पे, नंबर पे भी, डेट पे भी और टेक्स्ट पे भी लग सकता है। टेक्स्ट दैट कंटेंट तीनों पे लगेगा, नंबर डेटा नंबर पे भी लगेगा, टेक्स्ट पे भी लगेगा, डेट पे भी लगेगा। ये डेट एक्यूरिंग वाला जो पार्ट है, ये सिर्फ डेट पे लगने वाला है, क्योंकि तारीख वाला पार्ट है तो डेट का ही पार्ट है, राइट। और डुप्लीकेट और यूनिक आपका तीनों डेटा पे लगेगा, नंबर पे, टेक्स्ट पे एंड डेट की डेटा पे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को बिग थम्स जरूर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि आपको बिल्कुल नया सीखने को मिले एडवांस एक्सेल की सीरीज में। तो थैंक यू सो मच गाइज इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।